नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 आज से 8 मई से लेके 14 मई तक आपकी रिश्ते की सिचुएशन जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन की एनर्जी में है आपके पर्सन। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है आपके रिश्ते में पहले कुछ प्रॉब्लम चल रहा था लेकिन इन दिनों आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है। पहले इनके सोच में ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से इनके सोच में ये सब कुछ आया है कि हमें रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। हो सकता है आप उनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों के लिए, खुद के लिए इस रिश्ते में ये एक एक्शन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि इतनी बड़ी खुशी, जो भी खुशी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है या फिर ऑलरेडी है, वो उस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि मुझे ये जो खुशी है इस खुशी को साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए और जो भी हमें मिलता है उसके लिए एक दूसरे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर रिश्ता पहले स्टेबल नहीं था तो अभी रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं? जैसे बच्चों की पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर नन्हा मेहमान आ रहा है। हो सकता है आप गुस्सा करके अलग थे, अब अचानक से उनके मन में ये आया इतनी बड़ी खुशी है और उसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए। उनका सोच पूरा उलट-पुलट हो गया, पहले जैसे सोचते थे अभी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है क्यूरियस। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। वो जितने लाउड होने की कोशिश कर रहे हैं, वोकल होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है क्यूरियस आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है और शायद आप इस रिश्ते में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते हो जितना आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि ये आप जो हो आपको दोनों रिश्ते बैलेंस करने हैं। आप रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे सकते, आप इन एंड आउट होते रहते हो जो कि आप करोगे। हो सकता है आपको ये भी लग रहा है कि जरूरत पड़े तो मुझे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम दोनों रिश्तों को बैलेंस कर पाएंगे। शायद आपके पास आपका अपना परिवार है और जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, आप सोच रहे हो कि मुझे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है या फिर परिवार से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो
क्योंकि दिल के रिश्ते अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी अपनी सोच और अपनी दिमाग में वो चल रहा है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी बात सिर्फ मैं ही समझूंगा या समझूंगी, करूंगी और आप बहुत ज़्यादा आकर्षण भी महसूस कर रहे हो उस इंसान के प्रति जिनके साथ आपका रिश्ता, दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है शादी करने। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। दी एम्प्रेस, दी एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दी एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है ये या तो खुद चाहते हैं ऐसा या फिर आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। आपके मन में जो भी है उस बात को आप खुल के बोले। दूर से आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने काम को लेके व्यस्त हो, स्टेबिलिटी है आपके पास, लेकिन फिर भी अगर आप उनके साथ रिश्ते में भी जुड़ना चाहते हो, परिवार के बारे में भी बोलना चाहते हो, तो भी आपको उनको खुल के बोलना चाहिए। कम से कम आप डिजिटल माध्यम से तो उनसे बोल ही सकते हो और आपको बहुत सोच समझ के बैलेंस तरीके से दोनों रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो तो भी ये चाहते हैं कि अगर आपको दोनों ही रिश्ता रखना है तो समझदारी से रखना है। अगर आप इनके साथ दिल के रिश्ते में हो तो भी ये चाहते हैं कि आप दोनों रिश्ते जब रख रहे हो तो दोनों के साथ सही बैलेंस रख के करो, जो कि आप खुद भी चाहते हो। और इसीलिए ये इंसान चाहते हैं कम से कम आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन तो बना के रखो, बात करो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। क्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पहले भी आपके तरफ से किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था क्यूरियस। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स। आप चाहते हो बॉटम ऑफ द डेक में फिर से थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी और कोई एक पर्सन शादीशुदा है या फिर दोनों के दोनों अलग अलग से शादीशुदा और अलग अलग से इस रिश्ते में हो। इसीलिए क्यूरियस आप अपने पर्सन से यही चाहते हो कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करे। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा है ये इंसान। आप चाहते हो, आपको पता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपके पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जो कि आपको अपने परिवार को स्टेबिलिटी देने के लिए ज़रूरत है। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो, शायद उनसे भी चाहो या खुद चाहते हो कि रिश्ते में थोड़ा सा
एक माइंड गेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो आप सीधे नहीं बोल सकते, वो आप घुमा के बुझ समझाना चाहते हो, तो आप अपने पर्सन से भी यही उम्मीद कर रहे हो कि ये थोड़ा-सा रिश्ते को उस तरीके से एक मैजिक की तरह देखे कि अचानक से ये आ रहा है, अचानक से जा रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन रिश्ते में भी जुड़ा हुआ है, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फ़ील कर रहा है। तो कुछ हद तक ये इंसान रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन किसी की खराब करने के लिए नहीं, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है। या तो ये कर रहा है, आपको पता है, या फिर आप खुद कर रहे हो एक्यूरियस। तो आप अपने पर्सन को यही बताना चाहते हो कि रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन थोड़ा माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि रिश्ते को निभाने के लिए, 2 रिश्ते बैलेंस करने के लिए थोड़ा ऐसा करना पड़ सकता है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में दिल से और दिमाग से, दोनों चीजों से निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी चल रहा था। और आप गुस्से में हो, या फिर आपके पर्सन गुस्से में है कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा है। ये सब कुछ जैसे चल रहा था वैसा ही चलेगा। कमिटमेंट शायद ना मिले, लेकिन रिश्ता मजबूत है भाई। कमिटमेंट नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रिश्ता बहुत स्ट्रांग रिश्ता है, और ये ऐसा ही रहेगा। आप लोग अपनी अपनी ईगो से बाहर आ जाओगे, अपनी अपनी समझ को फिर से पहले जैसे बना दोगे, और रिश्ता एक स्ट्रांग और स्टेबल रिश्ता बनने जा रहा है, फिर से जैसा कि पहले था। बॉटम ऑफ द डेक में आया 6 ऑफ कप्स के कार्ड। आप लोग पास्ट की एनर्जी में लौट रहे हो, और आप लोग एक दूसरे से फिर से प्यार करोगे। आप लोगों की रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो भी या तो आप उनसे ट्रैवल करके मिलने जा सकते हो, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। ये रिश्ता पूरी तरीके से एक अनोखा रिश्ता है, और ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल ना होते हुए भी एक स्टेबल रिश्ता है, क्योंकि हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो, दिल से, दिमाग से। डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, जब आप लोग दिल दिमाग से एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्यूरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूविंग हेल्थ। हो सकता है आप रिश्ते को लेके बहुत परेशान हो, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बाहर की खाना बिल्कुल भी ना खाए, रात को ना जगे, मेडिटेशन करें, योगा करें, चैंटिंग करें, और अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा टहलना, चलना, ये सब भी करना चाहिए। दूसरा, अबंडन। आपको रिश्ते की अबंडन मिलने जा रहा है। तीसरा, पीसफुल रेजुलेशन। आप लोगों के रिश्ते में एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, जो कि अभी कार्ड ने भी आपको बता दिया है। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।